Hello dear student, this is Sonam Yadav. Welcome to my study channel निक्सी दुर्गा एकेडमी. हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? और बताइए आप लोगों की स्टडी कैसे चल रही है? बच्चों, अगर अभी आप हमारे निक्सी दुर्गा एकेडमी से नहीं जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब करके आप हमारे एकेडमी से जुड़ सकते हैं. यहाँ पे हम आप लोगों को एनसीईआरटी की पूरी बुक कवर करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी भी कवर करेंगे. तो बच्चों, अगर आप लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा. और नए नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा. और बी हैप्पी, बी केयर, बी हैप्पी, बी हेल्दी. हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए और अपने दोस्तों की हेल्प कीजिए. और जितना बन सकता है आप उतना लोगों की हेल्प कीजिए और अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए. ओके बच्चों? तो यहाँ पे बच्चों हम आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि यहाँ पे अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो आप हमें सॉरी टेलीग्राम के थ्रू, जीमेल के थ्रू, फेसबुक के थ्रू या ट्विटर के थ्रू आप हमें अपना डाउट आप हमें सेंड कर सकते हो. तो वहाँ पे हम आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे जो भी आपके स्टडी से रिलेटेड हो. तो बच्चों, इस वीडियो में हम आप लोगों को क्या पढ़ाने वाले थे? क्वेश्चन कराने वाले थे. किस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराने वाले थे बच्चों? 10.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन कराने वाले थे. ओके, तो क्वेश्चन क्या है? पहले आप 10.3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है. क्या है? पहला क्वेश्चन है, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड द स्लोप. ओके बच्चों, स्लोप को हमें फाइंड आउट करना है. बच्चों, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमें करना था. ओके, उसमें थोड़ा विजिबल नहीं हो रहा था इसलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत गैप आ सकता है. तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन है 10.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है बच्चों? ध्यान से पढ़िए. रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड दियर स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट. ये जो हमारे इक्वेशन दिए हैं ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, इसको रिड्यूस करना है किस फॉर्म में? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दैट्स मीन वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में. ओके, तो इसको हमें उसी फॉर्म में रिड्यूस करना है. ये हो गया. तो हम रिड्यूस कर रहे हैं y इक्वल टू एम एक्स फॉर्म में. 7y इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 7. इसमें अब आपसे कह रहा है कि आप बताइए स्लोप क्या है. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से कंपेयर आप करोगे तो स्लोप m की वैल्यू 1/7 मिल रही है, माइनस 1/7. और इंटरसेप्ट की वैल्यू बच्चों देखिए, यहाँ पे इंटरसेप्ट कुछ नहीं है, 0 है. इसका मतलब यहाँ पे इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 है. ओके, अब अगले क्वेश्चन को भी सेम ऐसे ही सेकंड नंबर क्वेश्चन है. सेकंड नंबर क्वेश्चन में भी कह रहा है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म, y इंटरसेप्ट फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कीजिए. तो यहाँ पे भी आप 3y इक्वल टू माइनस 6x प्लस 5. ओके, हो जाएगा. y इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3. तो यहाँ पे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से जब कंपेयर करोगे तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 2 जा 6 माइनस 2. c की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? c 5/3. सेम यही काम करना है y इक्वल टू 0 के साथ. तो y इक्वल टू 0 के साथ जब आप करोगे y इक्वल टू 0, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो m स्लोप की वैल्यू 0 हो जाएगी और c की वैल्यू भी 0 हो जाएगी. ओके, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो बच्चों, हमारा ये क्वेश्चन हो गया. अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं. अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या है? वही कह रहा है कि रिड्यूस द इक्वेशन इनटू रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड द इंटरसेप्ट. इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है किसी भी लाइन का? x डिवाइडेड बाई ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू 1. एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1. तो ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसको भी 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 है, तो इसको भी इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है. ओके, तो हम क्या करेंगे? 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 करेंगे, फिर 12 से डिवाइड कर देंगे. ओके, 12 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे. तो यहाँ पे क्या बचा? 1. तो यहाँ पे x डिवाइडेड बाई 3 4 जा 12, 2 6 जा 12 इक्वल टू 1. तो यहाँ से जब आप कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू कितनी पाओगे? 4. b की वैल्यू कितनी पाओगे? 6. यही हमें बताना था बच्चों. सेम सेकेंड नंबर क्वेश्चन में भी आपको यही करना है. क्या करना होगा? 4x माइनस 3y इक्वल टू 6 तो दिया ही है, 6 से डिवाइड कर दीजिए. 4/6 इंटू एक्स हो जाएगा, 3/6 इंटू
y हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू देखिए आपको ये 6 है, तो 6 दैट्स मीन यहाँ 3/2 लिख सकते हो इसको, माइनस y/3 2 जा 6 2 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो a की वैल्यू 3/2 आएगी, कंपेयर करने पे इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट 3/2, y इंटरसेप्ट कितना होगा 2 होगा। ओके बच्चों, y इंटरसेप्ट -2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x डिवाइडेड बाई ए प्लस y डिवाइडेड बाई b के फॉर्म में बनाना है। तो यहाँ पे जब आप प्लस करोगे तो यहाँ पे 2 के साथ -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा b। ओके बच्चों, थर्ड नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लीजिएगा। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, उसका थर्ड पार्ट आप खुद से कर लीजिएगा। यहाँ पे थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है बच्चों, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड द ओरिजिन एंगल। जैसे हम लोग कल जब कॉन्सेप्ट आपको बता रहे थे तब कोई एक लाइन थी, उस पर परपेंडिकुलर था, तो यहाँ पे उसी परपेंडिकुलर का P ये फाइंड आउट करना है, ये जो एंगल बना रहा है ओमेगा उसको फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, ओमेगा या इसको आप थीटा भी कह सकते हो इस एंगल को। तो सबसे पहले हमारी ये जो लाइन दी हुई है ना फर्स्ट नंबर, इसको हमें नॉर्मल फॉर्म में बनाना है। किस फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है बच्चों, x कॉस थीटा y साइन थीटा इक्वल टू p होता है। तो इसे हम इस फॉर्म में रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। ओके, कर रहे हैं, x माइनस √3y इक्वल टू -8। ओके, अब क्या करेंगे बच्चों, कल हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि इसके लिए सबसे पहले हम √a² प्लस b² करते हैं। क्या करते हैं, a² प्लस b²। तो कंपेयर करते हैं ना अपनी लाइन को, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं। ओके, तो a की वैल्यू यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे b की वैल्यू -√3 है। यहाँ से कंपेयर जब आप करोगे तो आपको मिलेगा a की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 का स्क्वायर प्लस -√3, b की वैल्यू √3 है तो इसका स्क्वायर। तो क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पे देखिए 2 मिलेगा। ओके, यहाँ पे जब आपको 2 फाइंड आउट हो गया तो अब आप क्या करोगे बच्चों, अब आप क्या करोगे, सिंपल सा, जब हमें नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना पड़ता है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन, तो क्या करते हैं, इसी से डिवाइड कर देंगे। ये जो कोफिशिएंट है यहाँ पे ना, इस पूरे टर्म में √a² प्लस b² से डिवाइड कर दीजिए। तो जब पूरा टर्म में आप डिवाइड करोगे तो 1/2 इंटू x हो जाएगा, -√3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, इंटू y हो जाएगा, क्योंकि पूरे टर्म में आपने 2 से डिवाइड कर दिया। नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए जो x y के कोफिशिएंट होते हैं उनका √a² प्लस b² करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, जो मिलेगा उसके बाद जो हमारी लाइन की इक्वेशन दी होती है, इस लाइन के इक्वेशन में उसी से डिवाइड कर देते हैं। √a² प्लस b², कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोफिशिएंट ऑफ y² के अंडर रूट से हम पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो x/2 हो जाएगा, माइनस √3/2 हो जाएगा, इंटू y इक्वल टू -8/2। ओके बच्चों, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या फाइंड आउट हो रहा है, आप यहाँ से कंपेयर करेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी मिल रही है, कॉस थीटा की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है बच्चों, 1/2। इसका मतलब यहाँ पे थीटा की वैल्यू कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2, यानी थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, दैट्स मीन π/3 मिली, π/3 मिली ना। तो यहाँ पे साइन थीटा से भी कंपेयर कराओगे, क्या कराओगे बच्चों, यहाँ पे देखिए x माइनस √3y प्लस 8 इक्वल टू 0 है। ओके, तो थीटा की वैल्यू तो यहाँ से हमें क्या मिल रही है, 1/2 का 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। ओके, तो ये कॉस और यहाँ पे देखिए साइन माइनस, अब यहाँ पे साइन का भी देख लेते हैं फंडा क्या है, साइन थीटा इक्वल टू माइनस रूट, ये cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है, cos 60। ओके,
साइन 60 डिग्री की वैल्यू माइनस अंडर रूट, देखिए यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हो, माइनस साइन पाई बाई थ्री की वैल्यू अंडर रूट 3 होती है। ओके बच्चों, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, साइन 180 डिग्री पाई माइनस पाई/3 कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपको साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल रही है बच्चों, 2 पाई/3, दैट्स मीन 120 डिग्री। क्या मिल रही है, 120 डिग्री मिल रही है ना बच्चों। ओके, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि थीटा की वैल्यू 120 डिग्री मिलेगी। यहाँ पे आप देखोगे तो आप कहोगे कि थीटा की वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री है, यहाँ पे 120 डिग्री है, तो कौन सी वैल्यू ले, तो आप थीटा की 120 डिग्री एक्सेप्ट कीजिएगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि आप देखते हो कॉस थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस थीटा होता है ना, यस होता है। तो जब आप यहाँ पे कास 120 डिग्री रखोगे, तो देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, कास 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो यहाँ पे कास की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस कास ऑफ 60 डिग्री। लेकिन यहाँ से जब आप रिलेट करोगे तो माइनस ऑफ कास 60 डिग्री की वैल्यू कास 60 डिग्री भी हम लिख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा कॉस जो होता है ना वो एक ऑड फंक्शन होता है बच्चों। इसके बारे में हम और डिटेल से आपको फंक्शन वाले चैप्टर में बताएंगे, और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जो होती है उसमें बताएंगे कि किस सिचुएशन में कास थीटा माइनस कॉस थीटा के इक्वल होता है, क्योंकि ये ऑड फंक्शन होता है। ऑड फंक्शन क्या होता है वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो यहाँ पे माइनस कास, तो कास 60 डिग्री। ओके बच्चों, तो इसलिए हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू 120 डिग्री लेंगे। तो जब हम थीटा की वैल्यू 120 डिग्री ले लिए तो पी की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे बच्चों पी की वैल्यू भी, आप थीटा एक थीटा के बारे में पूछा था, पहले तो नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने को बोला था, तो हमने यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस कर दिया है। या इसको और सही तरीके से लिखने के लिए हम क्या करेंगे, रुकिए, इस लाइन को हम और सही तरीके से लिखने के लिए क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले रहे हैं। ओके, माइनस जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे -1/2 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई वाई इन 2 इंटू वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस हमने दोनों साइड से कॉमन लिया तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ओके, तो p की वैल्यू यहाँ पे हमें 4 मिल गई। क्या मिल गई, p की वैल्यू 4 मिल गई। और थीटा की वैल्यू 120 डिग्री मिल गई। ओके, ये हमारा नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस हो गया इक्वेशन। अब अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, इसी में इसका नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं बच्चों। क्या है नेक्स्ट पार्ट, देखिए इसको भी रिड्यूस करना है और थीटा की वैल्यू और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है। ठीक है बच्चों, अगले पार्ट में भी सेम वही कहानी है, इसे इस p की वैल्यू और आप थीटा की वैल्यू बताइए। क्या है, y-2 है इक्वल टू 0 है। ओके बच्चों, y-2 इक्वल टू 0 है। ये हमारी लाइन है y-2 इक्वल टू 0। तो किस फॉर्म में इसको बनाना है, सबसे पहला फॉर्म 0 इंटू एक्स कर सकते हैं इसको, प्लस 1 इंटू वाई कर सकते हैं, इक्वल टू क्या कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं बच्चों, यस। फिर क्या करेंगे, नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए अंडर रूट 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे भी 1 इंटू वाई अंडर रूट, डिवाइड ही तो करते हैं कोफिशिएंट, डिवाइड ही करते हैं ना, कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, उसके अंडर रूट
2 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, x 0 इसके साथ है ना, तो यहाँ पे ये 0 मिलेगा प्लस क्या मिलेगा, y = 2 मिलेगा। ओके बच्चों, तो अब हमें क्या करना है, थीटा को फाइंड आउट करना है, यानी ये हमारा बन गया x × cos ओमेगा प्लस y × sin ओमेगा, इससे कंपेयर कर दे रहे हैं, = 2। तो यहाँ पे cos ओमेगा की वैल्यू देखिए किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। cos ओमेगा की वैल्यू 0 के इक्वल है, इसका मतलब क्या है, ओमेगा की वैल्यू 90 डिग्री रही होगी तब तो यहाँ से पता चल गया कि हमें जो ओमेगा फाइंड आउट करना था वो 90 डिग्री हो गया, और जो पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी यहाँ पे पी होगा। ओके, पी, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई, तो कंपेयर जब यहाँ से करेंगे तो ये पी की वैल्यू किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। ओके, अब हम अपने थर्ड पार्ट पे चलते हैं, इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है बच्चों, थर्ड पार्ट में कह रहा है x - y = 4 है, इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज कीजिए। तो नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, √x / x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट भी 1 है, तो इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, इसका अंडर रूट ले लेंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे पूरे टर्म में। √1 का स्क्वायर प्लस √1 का स्क्वायर = 4, √1 का स्क्वायर प्लस √1 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे √2, यहाँ पे मिलेगा y √2 = 4√2। ओके, ये नॉर्मल फॉर्म में चेंज हो गया। अब इसको कंपेयर किससे करेंगे, x cos थीटा प्लस y sin थीटा = p। तो यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू देखिए 1/√2 आ रही है, क्या आ रही है, cos थीटा की वैल्यू थीटा 1/√2 आ रही है, यानी यहाँ थीटा की वैल्यू आपको 45 मिलेगी। क्यों, क्योंकि cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, तो जब आपको 45 मिलेगी, ओके, और साइन थीटा को भी जब आप साइन थीटा को भी तो यहाँ पे करना होगा, साइन थीटा = माइनस है ना, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, देखिए यहाँ पे माइनस आप साइन 45 डिग्री, साइन 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो यहाँ पे देखोगे साइन 135 डिग्री साइन थीटा, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या मिल रही है बच्चों आपको, क्या मिल रही है, 135 डिग्री यहाँ से मिल रही है, यहाँ से 45 डिग्री, तो आप कौन सी वैल्यू लोगे, तो आप वो वैल्यू लोगे जिसमें कॉमन हो रहे हो, जैसे कि cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव ही आ रही हो, साइन थीटा की वैल्यू निगेटिव ही आ रही हो। ओके, cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव, साइन थीटा की वैल्यू निगेटिव, ऐसा किस केस में होता है, क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में होता है, इस क्वाड्रेंट में। यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन थीटा हुआ, cos थीटा हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों होता है, यहाँ पे साइन थीटा पॉजिटिव होता है, cos थीटा निगेटिव होता है। इस क्वाड्रेंट में जब आओगे तो साइन थीटा आपको निगेटिव मिलेगा, cos थीटा पॉजिटिव मिलेगा, क्या मिलेगा, cos थीटा पॉजिटिव। इसका मतलब कि हमें यहाँ 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री नहीं करना है, तो क्या करना है, क्या करना है, 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री, 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री, क्योंकि वहाँ पे भी माइनस आप साइन 45 डिग्री मिलेगा, यानी यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, देखिए
315 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू जो कॉमन है वो 315 डिग्री है। ओके, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, ना कि 45 डिग्री। तो जब थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिली बच्चों, 45 डिग्री, और पी की वैल्यू देखिए क्या मिल रही है, यहाँ पे पी की वैल्यू 4√2, इस 4√2 को और आप लोग 2√2 भी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे पी की वैल्यू आपको मिली 2√2। ओके, ये नॉर्मल फॉर्म में आपने इसको कन्वर्ट कर दिया, तो ये नॉर्मल फॉर्म में जो आपने कन्वर्ट किया वो आंसर हो गया। ये थीटा की वैल्यू हो गई और ये आपके पी की वैल्यू हो गई। ओके, अब आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस बताइए। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 1 1 फ्रॉम द लाइन 12x + 6 = 5y - 2। तो बच्चों इसको करते हैं, पहले तो हम लाइन लिख लेते हैं, 12x + 6 5y - 2, अरेंज करते हैं, 12x + -5y = -10 - 12 × 6। ओके, तो 12x - 5y इसको इधर लेते आते हैं, क्योंकि ax + b + c के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो क्या मिलेगा, +82। इसको कंपेयर करते हैं ax + by + c = 0 से। कंपेयर जब हम करेंगे तो क्या होता है, हमारे पास पॉइंट दिया है x1 y1, अगर हमारे पास पॉइंट हमारे पास होता है तो डिस्टेंस d की वैल्यू क्या होती है, मॉड ऑफ a x1 + b y1 + c डिवाइडेड बाई √ क्या होता है, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर। तो यहाँ पे कंपेयर हमने किया तो हमें क्या मिला, देखिए बच्चों, a की वैल्यू हमें यहाँ पे 12 मिली, x1 की वैल्यू क्या मिली, हमारा किस पॉइंट से डिस्टेंस पूछ रहा है, पहले पॉइंट तो नोट कर लें, -1 1 -1 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है, -1, प्लस b की वैल्यू कितनी है बच्चों, -5 है यहाँ पे, -5 इंटू y1 की वैल्यू क्या है, 1, प्लस c की वैल्यू क्या है बच्चों, 82। यहाँ पे देखिए कंपेयर कीजिए, 82 डिवाइडेड बाई √ a का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -5 का स्क्वायर। ओके, ये है -5। तो इसको अब आप सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, जो होगा वही आंसर होगा, आंसर होगा 5। ओके, यही हमें पूछ रहा था, डिस्टेंस क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है बच्चों, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन x/3 + y/4 = 1 और 4 यूनिट। उसी तरह है, थोड़ा सा बस इसमें घुमा दिया क्वेश्चन को। सबसे पहला काम क्या है, हम अपना लाइन लिख ले रहे हैं, इसको हम 4x + 3y एलसीएम ले रहे हैं, यहाँ पे 12 हो जाएगा। ओके बच्चों, एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया, उसके बाद इसको इधर ले गए तो 12x हो गया, ये 4x 3y = 2 हो गया, हो गया। इसको अब ax + by से कंपेयर करेंगे, प्लस c से क्या करेंगे, कंपेयर कीजिए 4x + 3y - 12 को ax + by + c, तो यहाँ पे a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ओके, फिर d डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता होता है कि मॉड ऑफ a x1 b y1 + c डिवाइडेड बाई √a² + b², यही होता है। और हमें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है बच्चों, हमें पॉइंट ही तो पूछ रहा है, लेकिन वो पॉइंट ऐसा होना चाहिए जो x एक्सिस पे होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए, x एक्सिस पे। इसका मतलब कि कहीं ये पॉइंट कहीं, रुक जाइए अभी तो,
पॉइंट कहीं होना चाहिए तो इधर होना चाहिए। x एक्सिस पे होगा तो x1 होगा, लेकिन y की वैल्यू 0 हो जाएगी x एक्सिस पे। ओके बच्चों, ओके पुट करते हैं वैल्यू। यहाँ पे 4 यूनिट d की वैल्यू दे रखा है, d की वैल्यू 4 यूनिट दे रखा है। यहाँ पे a की वैल्यू 4, x1 हमें फाइंड आउट करना है, b की वैल्यू कितनी है 3 है, y1 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 0 है, 0 हो जाएगा। प्लस c की वैल्यू कितनी है -12 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व कीजिए और x1 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो 4 इक्वल टू 4x1 -12 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, ये 25 के इक्वल हो जाएगा, यानी इसका मतलब यहाँ पे 5 मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू आपकी मिलेगी, कितनी वैल्यू मिलेगी x की। जब मॉड आप हटाओगे तो यहाँ, जब आप मॉड हटाते हो ना तो यहाँ पे प्लस माइनस हो जाता है। 4x1 -12 4 से डिवाइड कर दीजिए तो प्लस माइनस 5x1 -3। यहाँ से देखिए x की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, x1 की वैल्यू +-5 + 3। तो आप एक बार प्लस ले लीजिए, एक बार साइन आप x1 = 5 प्लस ले रहे हो +3 तो 8 मिल गया। और दूसरी बार आप x = माइनस ले लीजिए तो x -5 + 3 यानी यहाँ पे -2। तो आपकी x की वैल्यू 2 मिली। क्या क्या मिली, 8 और -2। ओके बच्चों, क्योंकि जब मॉड हटाते तो यहाँ प्लस माइनस कर देते हैं। अब अगला क्वेश्चन चल रहा है अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 6 नंबर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। यहाँ पे दो पैरेलल लाइन है, उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो कल हमने आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला बताया था, जब दो लाइन पैरेलल होती है तो d = क्या होता है, मॉड ऑफ c1 - c2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ a² + b², यही होता है। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए, ये लाइन को देखिए, यहाँ पे जब आप ये c1 हो जाएगा, यहाँ पे देखोगे तो ये c2 हो जाएगा। ओके बच्चों, कैसे, क्योंकि इसको कंपेयर कीजिए ना, ax + by + c से =0 से, तो c1 की वैल्यू क्या हुई -34, c2 की वैल्यू क्या आई 31 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ a² 15 का स्क्वायर प्लस b², 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 65 डिवाइडेड बाई 17। ओके बच्चों, अब आप अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलिए, 6 के सेकंड पार्ट पे। इसमें भी सेम वही है, बी के सेकंड पार्ट पे हम चलते हैं। क्या है हमारा, Lx + y + p = 0। दूसरी लाइन क्या है, Lx + y - r = 0, यानी यहाँ Lx + ly + p = 0। यहाँ पे Lx + ly - r = 0। कंपेयर कीजिए ax + by + c = 0 से। ओके, तो यहाँ पे a की वैल्यू l, b की वैल्यू भी l, a की वैल्यू भी l, b की वैल्यू भी l। यहाँ पे देखिए c1 की वैल्यू ये है, यहाँ पे c2 की वैल्यू c2 -r के इक्वल है, यहाँ पे c1 की वैल्यू p के इक्वल है। तो फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, d = c1 - c2 अंडर रूट ऑफ a² + b²। ओके बच्चों, तो c1 का वैल्यू क्या है, p है, c2 का वैल्यू क्या है -r है, तो माइनस माइनस यहाँ पे +r हो जाएगा। ओके, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर दैट्स मीन्स l का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, तो यहाँ p + r 2l अंडर रूट 2, ये हो जाएगा डिस्टेंस। ओके बच्चों, तो ये हमारी हो गई डिस्टेंस। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 3। ये क्वेश्चन तो हम आपको करा चुके हैं 10.1 एक्सरसाइज में ही करा चुके हैं। ओके बच्चों, तो हमने आपको क्या बताया था, पहले तो ये लाइन लिख लेते हैं, 3x - 4y + 2 = 0 है।
इसी के पैरेलल लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है जो कि -2 3 से पास कर रही हो। इसका मतलब जब हम इसका स्लोप निकालेंगे इस लाइन का 4y स्लोप निकालते हैं -3x, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, 4y + 3x + 2 = 0, y = क्या हो जाएगा 3/4 x + 2/4, y = mx + c से आप कंपेयर कीजिए। ओके, तो m की वैल्यू क्या पाओगे 3/4। इसका मतलब इस लाइन का स्लोप क्या है 3/4, और हमें जो लाइन निकालना है वो पैरेलल लाइन का इक्वेशन निकालना है, यानी कि उस लाइन का भी स्लोप कितना होना चाहिए 3/4 ही होना चाहिए, क्योंकि पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल होता है। तो जब हमें जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है उसका स्लोप मिल गया और वो लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है वो पॉइंट मिल गया, तो हम लाइन का इक्वेशन नहीं निकाल सकते हैं बहुत इजीली। फॉर्मूला क्या है y - y1 = mx - x1, ये हो जाएगा पैरेलल लाइन का फॉर्मूला। ओके, तो y1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3/4 स्लोप हो जाएगा पैरेलल लाइन का। x माइनस किस पॉइंट से पास कर रही है -2 3, तो x - x1 की वैल्यू -2 है, यानी माइनस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी माइनस है, तो +2 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। ओके बच्चों, अब हम 8th नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। 8th नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें भी कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन हैविंग इंटरसेप्ट x एक्सिस पर इंटरसेप्ट 3 है। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी हमने आपको कराया था, एक्सरसाइज नंबर आप जाके देखोगे तो किस एक्सरसाइज में कराया था 10.1 एक्सरसाइज में। लाइन का इक्वेशन दिया है, क्या दिया है पहले देखिए, जो एक लाइन है x - 7y + 5, इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन। इसका मतलब सबसे पहले इसका स्लोप फाइंड आउट करते हैं। ओके बच्चों, क्या करते हैं स्लोप फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे स्लोप देखिए 1/7 × x + 5/7, इसका मतलब कि यहाँ पे स्लोप जो है 1/7 हुआ, तो मान लेते हैं हमारी ये लाइन है। ओके, ये लाइन कौन सी लाइन है x - 7y + 5 = 0 है। अब इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन मान लीजिए, और फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर हो और x एक्सिस पे 3 इंटरसेप्ट काटती हो, तो ये इसका परपेंडिकुलर लाइन है। ओके, ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन हुई। तो इसी L2 लाइन का हमें क्या निकालना है इक्वेशन, जो कि यहाँ पे 3 इंटरसेप्ट कट कर रही हो, यानी ये डिस्टेंस 3 है। इसका मतलब इस क्वाड्रेंट को जब हमें निकालना होगा तो 3 और 0 हो जाएगा। तो जब अब इसका स्लोप निकालना होगा बच्चों, तो अगर इसका स्लोप 1/7 है इस लाइन का, तो इस परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप m2 क्या हो जाएगा -1 / m1 होगा, क्योंकि जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो m1 × m2 की वैल्यू क्या हो जाती है -1। तो यहाँ से जब हम m2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो -1 / m1 हो जाएगा, यानी इसका मतलब ये हो जाएगा -7 इसका स्लोप हो जाएगा। तो जब आपके पास लाइन का स्लोप है, आपके पास पॉइंट है, तो आप लाइन का इक्वेशन नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। तो चलिए निकालते हैं। क्या करोगे बच्चों, वही फॉर्मूला y - y1 स्लोप × x - x1। ओके, तो y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 0, m स्लोप क्या है -7, x - x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो ये हमारी लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, जो कि परपेंडिकुलर हो जाएगी x - 7 + 5 = 0 लाइन पे। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है बच्चों, फाइंड एंगल बिटवीन द लाइन √3x + y = 1, x + √3y = 1। ओके, तो हम इसमें अब एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम पहले लाइन का √3x + y = 1, x + √3y = 1 स्लोप निकाल लेते, पहले लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं। ओके, लाइन का स्लोप निकालने के लिए -√3x + 1, यहाँ पे y = mx + c से जब आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे m की वैल्यू -√3 मिलेगी। यहाँ दूसरे में देखिए, यहाँ पे भी आप कंपेयर कीजिए, √3y = -12x + 1, y = -x /√3 + 1 /√3। यहाँ पे भी स्लोप की वैल्यू देखोगे, ये मानो ये m2 है तो ये m1 होगा, m1 m2
-1/√3 y = mx + c से कंपेयर करने पे। फिर हमें पता है tan थीटा, जब स्लो क्या है एंगल का फॉर्मूला हमें पता है ना, दो लाइन के बीच के एंगल का फॉर्मूला हमें पता है। यस, क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है मॉड ऑफ m1 - m2 डिवाइडेड बाई 1 + m1 m2। तो आप यहीं पे वैल्यू पुट कर दीजिए। m1 की वैल्यू -√3, m2 की वैल्यू क्या है -1/√3, इसका मतलब यहाँ पे प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई देखिए क्या है 1 + m1 -√3 इंटू -1/√3। तो यहाँ पे देखोगे तो ये कट जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ 3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 इंटू 2, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 4 हो जाएगा, तो कट जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाई √3 इक्वल टू tan थीटा मॉड में। ओके बच्चों, तो यही एंगल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए -3 होगा। ओके, तो जब -3 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो 1/√3 होगा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू बच्चों आपको दिखी, tan थीटा इक्वल टू क्या मिला 1/√3। इसका मतलब थीटा की वैल्यू यहाँ पे आपको मिलेगी 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। ओके, थीटा की वैल्यू कितनी मिली 30 डिग्री, विच थीटा 30 डिग्री, हेंस एंगल बिटवीन द टू लाइन इज आइदर 30 डिग्री या 180 डिग्री, -30 डिग्री, 150 डिग्री। यहाँ पे एंगल दो मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, लाइन के बीच का एंगल पहले तो 130 डिग्री मिलेगा, दूसरा एंगल मिलेगा 180 डिग्री -30 डिग्री। ओके बच्चों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने आपको बताया था जैसे ही मॉड हटाते हैं तो वहाँ +-1 हो जाता है, प्लस-माइनस हो जाता है। यानी जैसे ही हम tan थीटा इक्वल टू tan 30 लिखे ना बच्चों, उसी समय ये +-माइनस हो गया। तो प्लस के लिए तो 30 डिग्री आ गया, लेकिन माइनस के लिए 180 डिग्री माइनस थीटा, दैट्स मीन 150 डिग्री हो गया। ओके, क्योंकि 180 डिग्री -30 डिग्री ये हो जाएगा -tan 30 डिग्री। ये पॉजिटिव वैल्यू के लिए है, ये निगेटिव वैल्यू के लिए है। ओके, तो बच्चों अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो के नए नए नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा, और बच्चों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।